ये आप कह रहे थे कि विराट रोहित सब खेलने ही वाले थे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट जो भी होगा, बट मेरे को ऐसे मैं देख रहा था कि 2-1 की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, आपके पास सीरीज स्क्वायर करने का एक मौका है अभी भी, तो आप क्यों ना उस पर फोकस डालें, मतलब उन दोनों को बाहर करें, क्यों नहीं कौन कर सकते हैं? कौन करेगा, नाम बताओ। उन्होंने एक कहा था ना, भूल बिल द कैट, आप बताइए कौन होगा वो। अब जो टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर वहाँ बैठे हुए थे, बीसीसीआई प्रेसिडेंट वहाँ बैठे नहीं तो हुए हैं, सिलेक्टर तो गौतम आपकी गंभीर क्या नहीं कर रहे तो हैं, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे नहीं, रहे वो मैं तो। देखो गौतम गंभीर की तो आई टेल यू, आज की डेट में अगर आप बोल रहे हैं ना कि रोहित और रोहित रिटायरमेंट ले ले, विराट का पता नहीं, आज की डेट में आप शायद से गौतम गंभीर से पूछो, गौतम गंभीर भी यही बोलेंगे। बट क्या गौतम गंभीर ये कर सकते हैं? मैं तो भाई, मुझे लगता है कि आज की डेट में देखो, रविचंद्रन अश्विन आपका ड्रेसिंग रूम छोड़ के चले गए, हम्म। उनको आप लेकर गए यहाँ से, आपने उनको कहा कि भाई ऐसा है कि मेलबर्न में आप नहीं खेलोगे। आपने देखा पहले टेस्ट मैच में आपने खिलाया नहीं, वॉशिंगटन सर आपको पता लग गया कि आपकी प्रेफरेंस अब फर्स्ट चॉइस स्पिनर कौन बन गया है। आपने कहा वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि इज्जत से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि द मोमेंट आप मेलबर्न जाओगे आप देखोगे यार रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर सुंदर खेल रहे खेल हैं, रहे हैं। तो यार पीपल विल आस्क कि भाई क्या कर रहे हो अश्विन वहाँ? क्या कर रहे हैं वहाँ हम्म। पे, वो टूर पे गए हुए हैं, वो तो लगेज बन के घूम रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल। रवि वो आ गए उठ के। अब बात ये है कि गौतम गंभीर, आई डोंट थिंक कि गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा आर ऑन द सेम सेम पेज। पेज। यस। और सिलेक्टर्स की जहाँ तक बात कही, तो सिलेक्टर्स का यार ठीक है, सिलेक्टर्स को बोलेंगे कि जी आपका रोल ये है कि आपने स्क्वाड सिलेक्ट कर दिया, 11 तो हम ही खिलाएंगे। अब भाई 11 तो टीम मैनेजमेंट के हाथ में है ना, जो आपके कोच हैं, कप्तान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर की ये टीम, गौतम गंभीर बहुत सारी चीज़ों से जो टीम में हो रहा है या जो स्ट्रैटेजीज आपकी आ रही हैं वो आप उसमें उनका कितना योगदान है या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या वो आज की डेट में वो भी फ्रस्ट्रेटेड ही बैठे होंगे, वो भी सल्क कर रहे होंगे कि यार कहाँ आ गया हूँ मैं। कोई भरोसा नहीं, वो भी छोड़ दें, छोड़ दें मतलब वो बोल सकते हैं भाई। अजीत अगरकर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। अजीत अगरकर बेसिकली क्या हुआ था, ये जो पूरा मुंबई इंडियंस का जो आपने देखा होगा कप्तान हम्म। के चक्कर में जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उसमें क्या हुआ था, हार्दिक पांड्या यार आपके वाइस कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में, बिल्कुल। टीम में। उससे पहले वो कप्तान थे, हम्म। बिफोर आपने डिसाइड किया कि जी रोहित शर्मा और विराट वापस आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई का एक, बीसीसीआई को लगा, चाहते थे कि हार्दिक पांड्या कंटिन्यूज एज द इंडियन कैप्टन। अजीत अगर ने कहा नहीं, ये क्या चल रहा है यार, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेंगे, हम्म। और नहीं हुआ तो मैं देख लूँगा, मतलब देख लूँगा एज इन, तो यार ऐसे नहीं हो सकता कि अगर डिसीजंस आपको लेने हैं, ये तो मेरा काम है, तो आई विल टेक दैट कॉल। तो अब क्या पता गौतम बोल दे कल को कि यार फिर चला लो, आप ही चला लो, फिर मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो मेरा ख़राब कर रहे हो ना आप। बट क्या रोहित शर्मा का ईगो जो है वो आड़े आ रहा है? रिफ्लेक्ट तो करते होंगे ना, इतनी आवाज़ें आ रही हैं। सर एक बात बताओ आप, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, पिछले मतलब 90 से 1990 के बाद से ये तीन सबसे बड़ी रिटायरमेंट रही होंगी। मैं राहुल द्रविड़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, अनदर मतलब बहुत ग्रेटेस्ट, सारे लोग हैं, बहुत ठीक लक्ष्मण है हैं, कुंबले ना, हैं। मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, कपिल देव, सचिन, सचिन धोनी। तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी, तीन मैंने ऐसे खिलाड़ियों का नाम लिया है जो शायद से लोग कस्में खाएंगे जिनकी क्रिकेट की, है ना। क्या वो वक्त पे चले गए थे? नहीं, थोड़ा तो डिले किया था। कपिल देव को वो बट 434 विकेटें चाहिए चाहिए थी, थी। ठीक है, उन्होंने अपने आप को पुश किया। सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो, उनको भी नच किया गया था थ्रू उस वक्त एन श्रीनिवासन से, एंड ऑफ कोर्स उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने ही कहा होगा कि यार टाइम आ चुका है, प्लीज़ आप इनको कहिए वेस्ट इंडीज़ को बुलाओ, सीरीज ऑर्गेनाइज कराई, चलो जी टाटा बाय बाय 2013 में। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, क्या महेंद्र सिंह धोनी अपने उसी शबाब में थे नहीं जब थे। उन्होंने आखिरी के कुछ साल खेले? नहीं। नहीं थे ना। नहीं थे। तो आज आप रोहित शर्मा को क्यों बोल रहे हो? देखो हमारे यहाँ ना क्रिकेटर को ये बड़ा मुश्किल होता है ये समझाना या उसके लिए समझना कि मेरी क्रिकेट चली गई है, बट फैक्ट ये है कि चली जाती है। एक दिन आता है, आप उठते हो, आपकी उम्र जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्किल पे, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, सोचनी प्रायोरिटीज़ आपकी बदल जाती हैं ज़िंदगी में। आपकी यंग फैमिलीज़ होती हैं, वाइफ होती है, छोटे बच्चे होते हैं, ट्रैवल होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। वैसे ही आपकी क्रिकेट एक दिन आपको पता चलता है कि हो गया। देखिए वही बात है, इंडियन क्रिकेट में वही चलती है, ये वक्त वही तय करेंगे।
कौन है ये अदृश्य शक्ति, कौन है जो ये अदृश्य शक्ति नहीं है, ये है वो खिलाड़ी जो पिछले 10-12 साल में इतने अव्वल दर्जे के उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। हालांकि देखो मैं इस मामले में मानता हूं अजीत अगरकर, आई थिंक अजीत अगरकर ज़रूर बताएंगे। मेरा मानना ये था कि मेलबर्न और सिडनी, अगर रोहित शर्मा को कुछ अनाउंसमेंट करनी थी या कहीं से आनी थी, इट हैड टू कम बिटवीन द 2 टेस्ट मैचेस, यानी मेलबर्न के बाद और सिडनी से पहले। अब तो सबसे वही बात कर रहा हूँ ना कि अब देखो अब क्या है, अब आप सिडनी ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं चाहूँगा चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में मैं लूटूंगा बुल्ले, ठीक है। उन्होंने बनाने वहाँ वाइट बॉल क्रिकेट है, हो सकता है, हालांकि यू नेवर नो, दुबई इंडिया के लिए बड़ा मनूस रहा है। इंडिया ने बहुत मतलब ट्रिकी रहते हैं विकेट्स वहाँ के वहाँ बहुत कुछ खोया है इंडिया ने, चाहे वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, बहुत चीज़ें खोई हैं इंडिया ने दुबई में। और वहाँ सडन फिर आप बोलोगे यार रोहित शर्मा इज़ बैक इन फॉर्म, फिर और इंग्लैंड, उसके बाद आप बोलोगे यार मे बी आई कैन, हालांकि ये सिडनी शुड बी हिज लास्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा का, बट इंडियन क्रिकेट में नेवर से नेवर। रिटायरमेंट यही आप सोच सकते हो, मे बी आफ्टर आईपीएल के वक्त वो अनाउंस करे रेड बॉल से, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड टूर ही नेक्स्ट है ना आपका, 5 टेस्ट। नहीं बट क्यों करूं मैं अनाउंस? या सिंपल एक ट्वीट भी करो, एट 1929 आवर्स कंसीडर मी रिटायर्ड। नहीं मैं मेरा सिंपल सी क्या भाई, देखो आपका वाइट बॉल क्रिकेट कितनी होनी है, T20 आप खेलते नहीं हो, टेस्ट से आप रिटायरमेंट ले लोगे, तो ODI आप खेलोगे, एक चैंपियंस ट्रॉफी खेल लोगे, उसके बाद आपके लिए क्या रहेगा 2027। आपको लग रहा है रोहित शर्मा, आज आप उनकी बोल रहे हो कि आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, आपको बॉल विकेटों पे देनी है, बस डालनी है, और रोहित शर्मा बॉल खड़ी कर देंगे, आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, लेग बिफोर हो जाएंगे। आप बोल रहे हो 2027 का आप ODI वर्ल्ड कप, मैं तो कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जीतो, कहो जी वाह अलविदा, एक T20 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी मेरे जेब में है, महेंद्र सिंह धोनी वाला रिकॉर्ड लेकर जा रहा हूँ मैं, खत्म बात। Oh my goodness!